स्वागत है। हम फिर लौटे हैं कहानी कुर्सी की लेकर। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। और कहानी कुर्सी की में आइए अब हम आपसे बात करते हैं कि ये जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं जो शुरू हो गए, जिसका प्रचार चल रहा है, टिकटों के बंटवारे हो रहे हैं, क्या इसने इंडिया अलायंस को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है? विपक्ष का अलायंस गठबंधन, इंडिया गठबंधन, क्या इंडिया गठबंधन बिखर गया? विधानसभा चुनाव में ही बिखर गया। गठबंधन तो हुआ लोकसभा चुनावों के लिए, अभी उसमें कुछ वक्त है, लेकिन पहला इम्तिहान था ये विधानसभा के चुनाव। और इन चुनावों में जिस तरीके की बातें एक दूसरे को लेकर की जा रही हैं, या जो प्रयास हुए एक दूसरे को अकोमोडेट करने के, उसने साफ कर दिया कि इस गठबंधन के अंदर इतने अंतर विरोध हैं कि ये चल नहीं सकता। ये नेता एक साथ बैठकर मीटिंग तो कर सकते हैं, चुनाव नहीं लड़ सकते। ये बात स्पष्ट हो गई प्रैक्टिकल तौर पर, उदाहरण के साथ, खासकर मध्य प्रदेश के चुनाव में। आप अखिलेश यादव की तस्वीर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अखिलेश यादव इस बात आग बबूला हैं, बेहद नाराज हैं कांग्रेस पार्टी से। और उनके शब्द क्या हैं? कांग्रेस के चिरकुट नेता। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का साथ दे रही है, कांग्रेस पार्टी ने हमें धोखा दिया है। यह अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी का नाम लेकर कह रहे हैं। अखिलेश यादव केवल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी नाम ले रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, इनसे बड़ा नेता तो कोई है नहीं कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में। वो कह रहे हैं कि इन नेताओं ने हमको बेवकूफ बनाया, रात रात भर हमको बैठा के रखा, हमसे बात करते रहे कि 7 सीटों पर आपके साथ समझौता करेंगे, 7 सीट आपको देंगे, दिया कुछ नहीं, कोई गठबंधन नहीं किया, हमारा वक्त बर्बाद किया। और वो अब ये धमकी दे रहे हैं कि अगर ये हाल है गठबंधन का, हमको पहले पता होता हम जाते ही नहीं। हम क्यों भेजते अपने नेताओं को आपसे बात करने के लिए? हमें पता होता, अखिलेश यादव कह रहे हैं, तो हम इंडिया अलायंस की मीटिंग में भी नहीं जाते। और अब वो ये कह रहे हैं कि बारी आपकी भी आएगी, आपको यूपी में आना पड़ेगा, तब हम देखेंगे। जैसा सलूक मध्य प्रदेश में आपने हमारे साथ किया है कांग्रेस के साथ, हम वैसा सलूक उत्तर प्रदेश में करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का वजूद नहीं है। अखिलेश यादव ने तपाक से पूछ लिया कांग्रेस पार्टी की क्या हैसियत है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बता दे। तो ये सारी बयानबाजी चल रही थी, लगा कांग्रेस पार्टी कुछ रिएक्ट करेगी, कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के बयान के बाद कुछ उनकी नाराजगी कम करने की कोशिश करेगी। जवाब तो आया, लेकिन क्या? कमलनाथ से पूछा गया कि अखिलेश यादव नाराज हैं आपसे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमको धोखा दिया। कमलनाथ बोले अरे छोड़ो अखिलेश वखिलेश। अभी पहले ही दिग्विजय सिंह के लिए जो कुछ वो कह चुके हैं, जाके उनके कपड़े फाड़ो, उसके बाद सफाई दे रहे थे। अब अखिलेश यादव के लिए कह दिया छोड़ो अखिलेश वखिलेश। अब हो क्या रहा है इस गठबंधन का, आप दोनों की बातें समझेंगे तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। पहले अखिलेश यादव की बात सुनिए, किस कदर वो नाराज हैं, कांग्रेस को चिरकुट बता रहे हैं, और उसके बाद कमलनाथ का जवाब देखिए। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप, और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश। कमलनाथ जी ने भी कुछ ठान रखा है ऐसा लगता है। पहले कह दिया जाके कपड़े फाड़ो दिग्विजय सिंह का, छोड़ो अखिलेश वखिलेश। कितने नाराज हैं अखिलेश यादव, ये आपने देख लिया। इंडिया अलायंस बिखर गया क्या? सीधा सवाल। देखिए, ये ऐसी पार्टियों और नेताओं का गठबंधन है जिनका आपस में परस्पर कोई विश्वास नहीं है। सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा जो जनाधार है, हमारी जो ज़मीन है, उसमें से हिस्सा लेने के लिए आए हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या है, और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में सपा से अलायंस हो।
कांग्रेस पार्टी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह से मायावती मान जाए, कांग्रेस और जो है बसपा का अलायंस हो जाए, जिसकी कोई उम्मीद लग नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें लगी हुई है। कांग्रेस को लगता है कि उसमें तत्काल भी फायदा है, दूरगामी भी फायदा है। हमारा जो दलित जनाधार था, जो वोट बैंक था, चला गया है, वो लौट सकता है। ये आप नेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, यूपी के पर्सपेक्टिव चुनाव से में। भी और नेशनल भी, दोनों लिहाज से। उसमें कांग्रेस पार्टी को लगता है कि बसपा से अलायंस करना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। सपा से अलायंस करेंगे तो सपा को फायदा होगा, मुस्लिम वोट जो है वो कंसोलिडेट हो जाएगा उनका। अखिलेश यादव को सिर्फ डर यही है कि अगर अलायंस हो जाता है बसपा से कांग्रेस का, तो उस हालत में मुस्लिम वोट डिवाइड हो जाएगा। मुस्लिम वोट डिवाइड होना, कुछ भी हिस्सा समाजवादी पार्टी से जाता है, तो अखिलेश यादव के लिए, उनकी पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है। सर, हम नेशनल लेवल पर और यूपी की बात करें, उससे पहले जो कुछ एमपी में हुआ, देखिए क्या था। कांग्रेस, अखिलेश यादव चुनाव लड़ते आए हैं, 98 से चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि उससे पहले से भी चुनाव लड़ रही है अखिलेश यादव की पार्टी। एक बार 2003 में 7 सीटें भी समाजवादी पार्टी जीती है, लगभग 9.5-10% वोट उनको आया था। पिछले चुनाव की अगर आप बात करते हैं, एक विधायक जीता था, बिजावर सीट है, वहां से सपा का एक विधायक जीता था। 5% वोट ओवरऑल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मिला। अब अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि मेरा एक विधायक जो जीता और मैं 4 जगहों पर नंबर 2 था, ये 5 सीट आप मुझे दे दीजिए, जो वो कह रहे हैं कि 6 की बात चल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उनका उम्मीदवार जहां जीता था वहां पर भी उन्होंने टिकट डिक्लेयर कर दिया। अब क्या मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास इतनी भी स्पेस नहीं थी कि 6 सीट 5 सीट पर अखिलेश यादव को अकोमोडेट कर पाती, तो इंडिया अलायंस बन रहा है, चल भी रहा है, ये बात चली जाती लोगों के बीच? स्पेस तो बहुत था, मन नहीं था। असल में दिल में जगह नहीं है, वो देना नहीं चाहते। उनको लगता है कि इनको हम अगर स्पेस देंगे तो ये फिर फैलेंगे और कल को हमारे लिए मुसीबत बनेंगे, तो इसलिए वो देना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात, वो उनको लगता है कि अगर दिया, ये सीटें जीते, तो लोकसभा में सीट मांगेंगे, 2-3 से शुरू करेंगे, 1 सीट तो कम से कम लेंगे ही। तो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में घुसने नहीं देना चाहती, और कांग्रेस पार्टी इस बात से बड़ी आशंकित है कि सभी रीजनल पार्टीज़ की नज़र जो है वो जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहाँ की सीटों पर है, कि कांग्रेस हमको वहाँ क्या देगी। जैसे अभी आपने खबर पढ़ी होगी कि वहाँ असम में जो है तृणमूल कांग्रेस ने डिमांड की कि हमको 5 सीट दीजिए, और कहा कि जो बांग्ला भाषी बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, उसमें हमारा बड़ा जनाधार है। तो पलटकर जो है कांग्रेस पार्टी ने पूछा असम के जो उनके अध्यक्ष हैं कि आप हमको बताइए, आप बंगाल में कितनी सीटें दे रहे हैं। तो ये मामला कुल मिलाकर ये है कि हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप हमको क्या देंगे ये बताइए। तो ये सारी बैठकों के बाद, रैलियों के बाद, बड़ी बड़ी बातों के बाद, जब पहला इम्तिहान आया, प्रैक्टिकल एग्जाम जब आपको देना पड़ा चुनाव में, तो वहां तो पता लगा कि जैसा प्रदीप जी ने कहा कि ना दिल में जगह है, ना कागज पर देने के लिए कुछ है आपके पास, तो इंडिया अलायंस का तो मतलब ही कुछ नहीं रह गया। देखिए, ये कहें कि ये लिमिटेशन है, सीमा है इस गठजोड़ की। नरेंद्र मोदी का डर उन्हें नजदीक ले आता है, फिर अपना हिस्सा चले जाने का डर उन्हें दूर करता है। और ये है दरअसल इन लोगों के लिहाज से एक रिले रेस जैसा। लोकतंत्र में अच्छा बुरा आप चाहे जो माने, अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी भी हो जाए, लेकिन दूसरे 10 दल, 5 दल या 20 दल या कितने भी लोग मिलके बहुमत से ज्यादा हो जाएं तो वो ज्यादा हो जाते हैं। अब नरेंद्र मोदी अकेले दौड़कर पूरी दूरी तय कर लेते हैं, कुछ थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो उनको जरूरत पड़ती है एनडीए की, वो भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग खड़े रहते हैं, एक्स्ट्रा में हो जाते हैं। यहां क्या है, रिले रेस जैसा है। एक को वहां जाके बैटन थमानी है, दूसरे को पकड़ना है, आगे चलना है। वो कह रहा है कि हम अलग अलग दौड़ लेंगे, ये एक साथ नहीं दौड़ना है, अलग अलग दौड़ना है। और वो कह रहे हैं कि देखो हम भी इतना दौड़ना है, हमें हमारा वाला हिस्सा दो। शायद सबसे बड़ी मुश्किल है, और एक बड़ी रोचक बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ये सब हुआ है, ये वो वाला इलाका है जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। यानी आप इलाहाबाद से आगे बढ़ेंगे तो उधर जाएंगे तो जिसको हम कहते हैं ना विंध्य क्षेत्र, जिसको हम कहें मैहर, सतना, रीवा वाला क्षेत्र है, और वहां सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विद्रोहियों से जूझ रही है। नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं विंध्य जनता पार्टी बना देंगे, केदारनाथ शुक्ला कह रहे हैं सीधी टिकट काट दिया, निर्दलीय लड़ेंगे। और उन्हीं जगहों पर, उस पूरे इलाके में ही समाजवादी पार्टी कह रही कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तो हैं तो वो उस अलायंस के साथ जिसका नाम उन्होंने इंडिया रखा हुआ है, लेकिन दरअसल वो अच्छे हितों में
भारतीय हैं, भारत के साथ नजर आ रहे हैं बड़ी मजबूती के साथ। और मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी को एक दिख रहा है कि 1 सीट 2 सीट, लेकिन क्या उसको लार्जर, जिसको हम कहते हैं कि देश की जो चुनावी रणनीति है, उसके लिहाज से उसके नेता कुछ सोचते ही नहीं है। और कहां से सोच पाएंगे? कमलनाथ और दिग्विजय का कपड़ा फाड़ना तो हम सब देख चुके हैं, उसके बाद ये उम्मीद हम क्यों कर रहे हैं? फिर और अखिलेश यादव की पार्टी इररिलेवेंट है ऐसा नहीं है। इस चुनाव में मैंने आपको बताया उनका एक विधायक है, 4 जगह पर वो नंबर 2 थे। एक सीट पर समीकरण ये भी था विजय जी कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नंबर 2 पर था, बीजेपी से हारा 3000 वोट से, और उसी सीट पर समाजवादी पार्टी को 11000 वोट मिला हुआ था। तो ये इतनी ताकत तो है कि कम मार्जिन की सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ठीक ठाक कर ले तो मुसीबत कर देगा। वो वही बात हो रही है कि वो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है उसमें उनकी ताकत है। लेकिन देखिए गठबंधन की शर्त क्या होती है, गठबंधन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? गठबंधन पहली शर्त है उसकी कि आप कुछ छोड़ना चाहें, तब गठबंधन मजबूत होता है। इस गठबंधन की परेशानी यह है कि कोई खुद नहीं छोड़ना चाहता, दूसरे से हासिल करना चाहता है। समाजवादी पार्टी भी मध्य प्रदेश में हासिल करना चाहती है और कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में हासिल करना चाहती है। 5 सीटें छोड़ने से कांग्रेस को आपको लग रहा है कि 230 में से 200 सीटों पर लड़के ठीक से ताकतवर हो जाएगी? ऐसा नहीं है ना। लेकिन वो एक तो एंटर नहीं करना देना चाहते उनको कि आज 1 सीट, वो 5 सीटें और 6 सीटें हो गई तो 1 लोकसभा सीट हो गई। आज विधानसभा में मांग रहे हैं, फिर लोकसभा में एक लोकसभा सीट मांगे। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चाहती ही नहीं है इनके साथ चलना, समाजवादी पार्टी के साथ। नहीं तो फिर तो मतलब मैं फिर कह रहा हूं, फिर गठबंधन का मतलब अगर यूपी पॉलिटिक्स में की बात बता रहा हूं कि उनकी इच्छा है कि बीएसपी के साथ चले, क्योंकि अखिलेश जी के साथ उनका न तो कोई वोट ट्रांसफर हो रहा, आपने 2017 के इलेक्शंस में भी देख लिया, कोई फायदा अखिलेश जी के साथ कांग्रेस आप को नहीं हो प्रदीप रहा। जी ने वो बात की, आप भी वही बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं देयर इज नो इंडिया अलायंस। फिर अलायंस कहां बचा? अगर आप यूपी की 80 सीटों में, अभी तो हम सब मान के चल रहे थे ना इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस दोनों है, तो मिलकर यूपी में भी साथ लड़ेंगे, और यूपी के बगैर तो कोई मतलब नहीं किसी अलायंस का 80 सीटों के अलावा। आप कह रहे हैं कि वहां पर कि वो बसपा के साथ जाना चाहती है कांग्रेस? नहीं, उनको लग रहा बसपा है है नहीं अलायंस में। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ जाने से भी कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। कि यदि यूपी में बना लेंगे तो आप समझ रहे, मतलब वो सीट भले ही दे दे, 5 सीट दे दे उनको, लेकिन वो 5 सीटें समाजवादी पार्टी की मदद से जीत जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन बीएसपी अगर उनके साथ आ जाए तो शायद कांग्रेस को एक बड़ा फायदा हो सकता है। और दूसरा उसकी चिंता ये भी है कि बीएसपी बीजेपी के करीब ना पहुंचे। ठीक है, क्योंकि दलित वोट बैंक जो है, अब बसपा अभी एक वेरिएबल, अभी अननोन वेरिएबल है, वो क्या करेगी, किसके साथ जाएगी, अभी कुछ पता नहीं। दोनों तरफ से चिंता है ना। ठीक है, लेकिन अभी अखिलेश यादव लेकिन खामोश नहीं हो रहे हैं इस विवाद पर। अभी अखिलेश यादव और बात निकालना और कहना चाहते हैं। अब उन्होंने कहा गठबंधन नहीं करना था तो कांग्रेस को सपा से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा रवैया रहेगा तो कौन रहेगा कांग्रेस पार्टी के साथ? फिर वो बीजेपी पर भी बोले। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, बड़ी पार्टी है, और आप इस तरह कंफ्यूजन में रहेंगे तो बीजेपी को हराना नामुमकिन है। देखिए कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है, कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी और शायद इस अलायंस की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस तरह तो नहीं आप लड़ सकते भारतीय जनता पार्टी के साथ, क्लैरिटी होनी है। बिल्कुल, मतलब अखिलेश यादव राजनीतिक मुद्दों पर इतनी सफाई से बहुत कम बोलते हैं। आज उनकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आप भारतीय जनता, आपको किसी भी बड़ी ताकत से लड़ना है तो जो आपकी ताकत है उसको सबको जोड़कर जब तक नहीं चलेंगे, अंदर से बंटे हुए रहेंगे तो लड़ेंगे कैसे? तो अभी तो युद्ध शुरू नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कह रहा हूं, और आप बंटे हुए नजर आ रहे हैं। ये मौका था इन जो ये अलायंस बना है विपक्ष का, उसको उसकी एकजुटता दिखाने का, मैसेज देने का। पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप लोगों के बीच में एक धारणा बनाते कि देखिए हम सेक्रीफाइस करके भी साथ रहने को तैयार हैं, एक दूसरे को साथ रखने के लिए हम अपने हित से भी समझौता करने को तैयार हैं। वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती किसी ने आपको
बिठा दिया है एक जगह पर, और आप अंदर से जो है जो पहले बटे हुए थे वो अब भी बटे हुए हैं, बल्कि कटुता ज्यादा बढ़ रही है। अगर अलग अलग होते तो शायद इस तरह के बयान ना आते। तो ये एकता किस काम की, जो मतलब ये तो जोड़ने की बजाय और आप में टकराव पैदा मतलब करे। बाढ़ ही खेत खा रही है। अच्छा, ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।